हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों एनटीए की तरफ से 19 अप्रैल को एक क्लैरिफिकेशन आया है एंड दिस क्लैरिफिकेशन इज रिगार्डिंग मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर नीट 2023। किस तरीके का मीडियम आपको मिलने वाला है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो कौन से मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा, हिंदी चूज करते हैं तो कौन से मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा, और अगर आप रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं तो कौन से मीडियम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। इस पे एक क्लैरिफिकेशन आ गया है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको 2 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यस, इट इज गोइंग टू कंडक्ट नीट ऑन 7th में, ये सब तो आपको पता ही है। 2 से 5:30 PM 5:20 PM तक होगा, है ना। और 499 सिटीज में होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा ये पेपर। अब आ जाते हैं सीधा उस क्लैरिफिकेशन पे जो आपको दिया गया है। तो आपको बोला गया है कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश को ऑप्ट किया है, वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही टेस्ट बुकलेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर हिंदी, अगर आपने हिंदी चूज किया है, देन इट विल बी प्रोवाइडेड विद बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो कई बार जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर को देख के कई चीजें समझ में आ जाती हैं कि अच्छा ये पूछ रहा है या ये जानना चाह रहा है या फिर ये दिया हुआ है। कई वर्ड्स आप कई बार इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, तो वो इंग्लिश में आप समझ जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेजेस वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ अ बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। यानी कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको रीजनल लैंग्वेज का तो मिलेगा ही पेपर, लेकिन साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। नीचे लिस्ट दी हुई है कि अगर आप डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज लेते हैं तो आपको कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है, ठीक है। लाइक इंग्लिश है तो सभी मिल जाएंगे अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑल एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश है तो अक्रॉस इंडिया सारे मिल जाएंगे, है ना। आप बाद में ये पढ़ लेना बेटा, मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। एसएमईज लेते हैं तो आपको सेंटर्स इन असम मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बंगाली लेते हैं तो सेंटर्स इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड मिल जाएगा। तो ये वैसे आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो क्लैरिफिकेशन ये था कि अगर आप इंग्लिश में पेपर देते हो तो आपको सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर दिया जाएगा। अगर आप अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों का पेपर आपके सामने होगा, और रीजनल लैंग्वेज में दे रहे हैं तो भी आपके पास दोनों का पेपर होगा, ठीक है। तो ये अपडेट आपको देना था बच्चों। आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।